राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली है। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था। दोनों आरोपियों ने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया था। किशन बाग कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, और जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं तो फिर इनका जुलूस निकाला गया है, परेड निकाली गई है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रही है, देखिए तस्वीरें सामने आ गई किस तरीके से दोनों आरोपी यहां पर हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे होंगे, आपको माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही बदमाश हैं, ये वही आरोपी हैं जिन्होंने अपने साथी को छुड़ाने के मकसद के साथ जब पुलिस वहां पर पहुंची थी गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस की टीम पर इन दोनों ने हमला बोल दिया था। और अब जब ये गिरफ्त में आए तो देखिए किस तरीके से भरे बाजार से इन दोनों का जुलूस निकाला गया है, परेड निकाली गई है। संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसीलिए जो भी अपराध करेगा अपराधी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में ही है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, हाथ जोड़कर नीचे बैठकर माफी मांगते हुए दोनों आरोपी, वही आरोपी जो सोच रहे थे कि शायद कानून के हाथ लंबे नहीं है, इन तक नहीं पहुंच पाएगी पुलिस। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले यही दोनों आरोपी पुलिस की गाड़ी पर हेलमेट मारकर शीशा फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे थे, गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे और अपने साथी को किसी भी तरीके से, जो कि पुलिस की हिरासत में आ चुका था, गौरव राय, से छुड़ाने का बिल्कुल प्रयास था पूरा। और इस बीच दोनों आरोपी जो इस वक्त स्क्रीन में पुलिस की मौजूदगी में नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, राहुल रॉय और विजय कुमार रॉय, जो कि किशनबाग बस्ती के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले इनको गिरफ्तार किया था अपने साथी को छुड़ाने के मामले में, मुकदमा दर्ज किया और आज एसएचओ राकेश खियालिया के निर्देशन में सुपरविजन टीम इनको मौका तस्दीक के लिए मौके पर तक लेके गई और वहीं पर ये पुलिस से माफी मांगने लगे और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाए। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग थे वो पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तो पूरा मामला 2 दिन पहले का, जबकि श्यामनगर थाना पुलिस ने एक गौरव राय नाम के युवक को गिरफ्तार किया था, उसे पकड़ा और उसे श्यामनगर थाने ले जाया जाता, लेकिन तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी पर चढ़ करके रोकने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस ने इनको संभाला, गिरफ्तार किया और अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, पुलिस के इस्तकबाल को बढ़ाती ये तस्वीर कही जा सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए न्यूज़ 18 लेकर आया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोला था और आखिरकार उनकी हेकड़ी अब निकाली गई है। बढ़ रहे हैं आगे, करौली से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर कैला देवी में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया। रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। 17,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई। पटवारी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कार्रवाई कही जा सकती है और भ्रष्टाचारी को एक संदेश भी इसमें छिपा हुआ है कि अगर आप करप्शन करेंगे तो फिर आप पर नकेल कसी जाएगी। एसीबी की लगातार एक्शन जारी है, कार्रवाई जारी है। पटवारी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। करौली में ये बड़ा एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। कैला देवी में कार्रवाई हुई है। एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी की गिरफ्तारी। खबर मिल रही है कि करीब 17,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला कैला देवी का है, जहां पटवारी दीपक जयमन द्वारा एक जमीन थी, उसकी नाप तोल और पत्थर गड़ी कराने के एवज में 17,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी लेकर एसीबी करौली में शिकायत की गई पीड़ित द्वारा और इसके बाद पुलिस जो एसीबी टीम है उसने सत्यापन किया। सत्यापन के बाद आज आरोपी को अपने किराए के निवास पर कैला देवी में 17,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में कैला देवी थाने पर कार्रवाई जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जी धर्मेंद्र, क्या किसी और से भी रिश्वत इसने पहले भी मांगी है? क्या इसका रिकॉर्ड बताता है? देखिए, अभी एसीबी की टीम के पास ये शिकायत मिली थी, उसका सत्यापन हुआ है। निश्चित तौर से जिस तरह से ये रिश्वत ली है तो वो पहली बार ऐसा नहीं हो सकता, निश्चित तौर से पहले भी ली होगी, लेकिन ये जांच का विषय और एसीबी टीम द्वारा अब आगे भी इससे जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही इसके आरोपी ने कितना धन अर्जित किया है या अतिरिक्त है उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी और जाँच की जाएगी। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
सिरोही से बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। आदर्श सोसाइटी की सीज संपत्तियों पर रोक लगा दी गई है। बेचान म्यूटेशन रजिस्ट्री पर राज्य सरकार ने रोक लगाई है। वित्त विभाग ने ये इस बाबत आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर सिरोही, उदयपुर और जोधपुर को ये निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी की संपत्तियों को ईडी ने सीज करके रखा हुआ है। बेचान नामांतरण रजिस्ट्रेशन के लिए ईडी से परमिशन लेनी होगी। आदर्श पीड़ित सोसाइटी के जिन संपत्तियों को ईडी ने सीज कर रखा है उसका बेचान और नामांतरण साथ ही रजिस्ट्रेशन बिना ईडी की परमिशन के नहीं हो सकेगा। 27 मई 2025 को यह आदेश वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी किया है। आपको बता दें कि सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भारत सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था। प्रतीक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आदर्श सोसाइटी की संपत्ति जो सीज की गई थी, अब जाहिर तौर पर उसका बेचान म्यूटेशन रजिस्ट्री कराना लोगों के लिए काफी मुश्किल, रोक लगा दी गई है। क्या कहते हुए रोक लगाई? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यह आदर्श सोसाइटी के मामले में जो 27 मई 2025 को जो इसकी लिक्विडेटर ने इस नीलाम करके जो इसका बेचान किया था, उस बेचान के बाद में इसकी खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में इनको पाबंद कर ईडी को नोटिस भी करवाया था, जिसके बाद में ईडी ने तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर से जवाब तलब करके जो है जो आदर्श सोसाइटी के जो जमीनें हैं को जो है मोटेशन बनने से और नामांतरण करने से रोक लगा दी गई है। और किसी प्रकार का जो नीलामी से भी अभी कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक जनता को नहीं मिल पा रहा है तो उसको लिए ये काफी लंबे समय से इसका प्रयास चल रहा है। और ईडी से बिना अनुमति के जो है इस पर अब किसी प्रकार की कोई बिना पूछे कोई लिक्विडेटर नहीं कर पाएगा। जी शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीकानेर से ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर गंदे पानी की सब्जियों की खेती करने के विरोध देखने को मिला। कलेक्ट्रेट पर सब्जी लेकर महिला पहुंची। आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर बैठे महिलाओं ने गले में सब्जी की माला पहनकर हाथों में सब्जी लेकर विरोध दर्ज कराया है। लोगों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। इस वजह से मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। हम बैठे हैं कि हमारे गंदी सब्जी है, जो नाले से पानी जाता है उसमें सब्जी गंदी आ रही है। हम सब बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई सुनाई नहीं करा। प्रशासन सोई हुई है। प्रशासन को कितनी बार कह दिया, कोई सुनाई नहीं है। आज इतने साल हो गए तो आज हम धरना देके बैठे हैं, तो आज हम ये काम करके ही जाएंगे कलेक्टर साहब के आगे। ये जो सब्जियाँ उगाई जा रही है गंदे पानी से, इससे सब बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से किडनी फेल हो रही है और इतने लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। समस्या जो आज हम कलेक्टर परिसर में धरना दे रहे हैं, ये धरना काफ़ी पहले दे देना चाहिए हमें, क्योंकि धरने का कारण ये है कि बल्लभ गार्डन है सुदर्शना नगर के पास, जहाँ पूरे बीकानेर के गंदे पानी आता है और गंदे पानी को इकट्ठा होता है वहाँ, और इकट्ठा होने के बाद उस गंदे पानी के द्वारा सब्जियाँ उगाई जा रही है और वही सब्जियाँ हमारे घरों में, आपके घरों में, यहाँ तक नहीं पूरे बीकानेर में सप्लाई की जाती है। वो लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी प्रेमी को उसकी बेटी पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को 300 किलोमीटर दूर एक अलमारी में छिपा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम भले ही कितना चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इतने कि मुजरिम की गर्दन तक पहुंची जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रेमी की चाहत में कत्ल, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। जयपुर के मोहना इलाके में 31 मई की रात को हुई 10 साल की मासूम इशिका के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हाँ, हत्या की वारदात कोई और नहीं बल्कि इशिका की सगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के की थी। अब तो सच में ही कलयुग के साए ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अब बताओ, भरोसा करें तो किस पर?
राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा खौफनाक प्लान रचा जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। ये बारां जिले में भंवरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला महावीर बैरवा, जिसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और पहली पत्नी से हुए बेटे को अपने साथ रख रखा था। और टोंक की रहने वाली रोशनी ने भी अपने पहले पति को छोड़ रखा था और उसने अपनी बच्ची इशिका उसको साथ में रख रखा था। तो ये दोनों पिछले 5-7 महीने से साथ में रहने लगे और यहाँ पे मुहाना थाना क्षेत्र में अनीता कॉलोनी में कमरा लेके किराए पे रहते थे, जहाँ महावीर पास के एक डाणी के अंदर मजदूरी का कार्य करता था। दरअसल रोशन बैरवा 2 बेटियों की मां है। वो एक बेटी को पति के पास छोड़कर अपने प्रेमी महावीर बैरवा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। दोनों जयपुर के मुहाना थाना इलाके में रामपुरा रोड पर अनीता कॉलोनी में किराए के मकान में साथ रह रहे थे। इनके साथ रोशन की 4 साल की बेटी इशिका और महावीर का बेटा भी रह रहा था। लेकिन महावीर को इशिका पसंद नहीं थी, वो उससे नफरत करता था। अक्सर इशिका की देखभाल को लेकर भी रोशन और उसके प्रेमी महावीर के बीच झगड़ा होता था। 30 तारीख को इनके आपस के अंदर दोनों के जो है एज ए पति पत्नी रह रहे थे, इनकी आपस में बोलचाल हुई, शराब के नशे के अंदर आपस में झगड़ा हुआ। तो ये बच्ची बार बार जग रही थी, तो जिसमें गुस्से में आके आवेश में आके दोनों लोगों ने उसका गला दबा दिया, जिससे उस बच्ची की डेथ हो गई। बाद में इसको महावीर को लगा भी बच्ची को क्या हो गया, फिर ये हॉस्पिटल भी लेके गया अपना जो अपराध छुपाने के लिए। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में डेथ घोषित होने पे ये इसको कट्टे में डाल के अपने गांव ले गया और गांव में ले जाके वहाँ अलमारी में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया और वापस बस से रवाना हो गया। आखिरकार सगी मां ने अपने प्रेमी महावीर के साथ रहने की चाहत में बेटी इशिका का गला घोटने की प्लानिंग रची। 31 मई की रात को पहले दोनों ने इशिका को जमकर पीटा, फिर महावीर ने गला घोटकर मासूम की हत्या कर दी। उसके शव को प्लास्टिक के कट्टे में कपड़ों में लपेटकर छिपा दिया। अगले ही दिन यानी कि 1 जून को ट्रेन में बैठकर 12 जिले में पहुंचे, जहां महावीर ने पैतृक मकान में रखी अलमारी में बच्ची की लाश को छिपा दिया। लेकिन कहते हैं कि मुजरिम भले कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इतने कि मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। कातिल जहां शव को छिपाकर आया था वहां दुर्गंध आने लगी, तो लोगों ने भंवरगढ़ थाना पुलिस को जानकारी दी। जयपुर पुलिस को भी खबर भेजी गई। फिर एक एक करके इस ब्लाइंड मर्डर की परतें खुलती चली गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मां रोशन बैरवा और उसके प्रेमी महावीर बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात करने के बाद दोनों ने शव को एक बोरे में छिपाया। उसके बाद में ट्रेन से रास्ता पकड़े करीब 350 किलोमीटर दूर 12 जिले पहुंचे और वहां पर प्रेमी ने अपने पैतृक मकान की अलमारी में इस शव को छिपाया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। जब दुर्गंध आई तो उसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके बाद पुलिस ने शव को अलमारी से बरामद किया और उसकी सूचना जयपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अब मां और उसके प्रेमी महावीर बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से बीज कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के औचक निरीक्षण के चलते बीज निर्माताओं में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अजमेर, ब्यावर और श्रीगंगानगर के हालात बहुत बुरे हैं और किसानों को नकली बीज खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके साथ धोखा हो रहा है। भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी जांच की जाएगी। किसी भी और आगे किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान के अजमेर, ब्यावर के बाद अब प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर, जिसे धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, वहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी पहुंचे हैं और न केवल पहुंचे हैं बल्कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित खाद, बीज और उर्वरक की फैक्ट्रियों पर निरीक्षण किया है। हमारे साथ बात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, धान की कटोरी तो है राजस्थान का सबसे बड़ा कटोरा धान में है, लेकिन उस धान की कटोरी को, धान के कटोरों को योजनाबद्ध तरीके से खाली करवाया जा रहा है। जो धान होता है, चाहे यहाँ पर गुआर हो, ज्वार हो, गेहूँ हो, धान हो, सबकी घटिया क्वालिटी यहाँ पर दी जाती है जी। और कुछ मुट्ठी भर व्यापारी इसमें इन्वॉल्व है, पूरे व्यापारी नहीं है। उन्होंने बड़ा चमकीला बीज देना
किया यहाँ से चालू, जिस पर ऐसा केमिकल लगाते हैं जिससे बीज तो चमकता है, जैसे मक्का का है, ज्वार का है, लेकिन उस कपास का है, लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया है। और उस केमिकल को मिलाने के कारण और उसकी घटिया हो गई। उस बीज को डालेंगे तो उसका जर्मिनेशन 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो किसान बोएगा। किसान की जो खेती है उस पर केमिकल की लेयर लग जाएगी और उस लेयर के कारण किसान की खेती की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, उर्वर शक्ति खत्म हो जाएगी, महंगा बीज यहाँ से ले जाएगा, पैदा नहीं हुई, खेती बिगड़ गई, खेत बिगड़ गया। और अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो मेरा आप जैसा उस अनाज को खाएगा जिसके जहरीले पदार्थ अपने अंग में जाएंगे, तो हम जानते हो कौन कौन सी बीमारी। गंगानगर में तो कैंसर बहुत ज़्यादा हो। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी जो भी इस समय श्री गंगानगर जिले के दौरे पर हैं, और कहना है इनका कि जिन्होंने भी इस तरह से नकली खाद बीज बनाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं भरतपुर से है, जहां पर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। फसल खराबे का मुआवजे की मांग की गई है, जल भराव के समाधान की मांग की गई है और इस बाबत कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मांग यही की कार्रवाई इस मामले में हो। भरतपुर में अखिल भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कई गांव में खेतों में जलभराव होने और अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले मानसून के सीजन में क्षेत्र के करीब 20 खेतों में जलभराव की समस्या हो गई थी। निकासी नहीं होने की वजह से आज भी कई गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है। के लगे हुए गांवों में करीब 20 गांवों में पिछली बरसात में इतना पानी भर गया था कि वो अभी तक पूरी तरह से खल नहीं पाए। हम बराबर संपर्क में रहे, प्रशासन के बराबर लिखा पढ़ी करिए और करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, मांग करते रहे, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका सलूशन नहीं हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर है, 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। गैंग में शामिल 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 आरोपी सीके बिरला हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। डायलिसिस डिपार्टमेंट में मास्टरमाइंड काम करता था। 3 महीने पहले जयप्रकाश ने हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ी थी। मास्टरमाइंड जयप्रकाश कुमावत सट्टेबाजी का काम करता था। उधार देने वालों ने पैसे मांगे तो फिर वसूलने की, रंगदारी करने की साजिश डाली। अजमेर के पुष्कर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध तरीके से बन रहा रिजॉर्ट सीज कर दिया गया है। नगर परिषद की टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया। बिना स्वीकृति के रिजॉर्ट बन रहा था और 18,000 से ज्यादा, यानी कि 18,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा भूमि में रिजॉर्ट बन रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर 6 महीने के लिए सीज का नोटिस अब चस्पा कर दिया गया है। ये वही बिल्डिंग है जो अवैध रूप से बन रही थी, रिजॉर्ट है दरअसल ये, और इसे अब सीज कर दिया गया है। तो नगर परिषद की टीम की ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। बिना स्वीकृति के ही इस रिजॉर्ट को बनाया जा रहा था, लिहाजा सीज की कार्रवाई अब की गई है और एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जो नगर परिषद क्षेत्र का वामदेव रोड है उस पर 18,813 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उस पर नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस के उपरांत निर्माणकर्ता द्वारा हमारे यहाँ दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन उनके पास केवल पट्टा था, किसी प्रकार की सक्षम भवन अनुमति नहीं थी। उसके बाद हमारे द्वारा सीजन की कार्रवाई की गई। खबर टोक से है, जहां पर सुरेली गांव में हैवान पति ने पत्नी को मार डाला। पारिवारिक झगड़े में पति से पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला दरअसल पति ने किया है और बीच बचाव करने आई नाबालिग बेटी के सिर पर भी चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने पर जब दोनों को सादत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित किया, तो वहीं बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह करीब 4 बजे में इतला मिली कि ग्राम सुरेली में रामसाई सनोप जय किशन रेगर अपनी पत्नी काली देवी उम्र 35 साल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। तो परिजनों ने बताया कि उसके बताए अनुसार हम वहाँ सुरेली पहुँचे। पता चला कि
उसके मजरूपों को यहाँ सादत अस्पताल टोंक में लेकर आए। सर वो दारू पी रखा था। हाँ, पहले भी मारपीट करता था, रोज ये से ही चलता था, रोज 5 रेत चलता था। सर वो उसने इस दिन कल रात्रि को ये घटना कर दी। खबर झुंझुनू से है। यहां पर रेलवे में करीब 4-5 साल पहले भर्ती हुआ सहायक लोको पायलट ठग निकला। ठगी के शिकार हुए 4 अलग अलग लोग झुंझुनू कोतवाली पुलिस पहुंचे। इनमें से 2 की एफआईआर दर्ज हो गई है। शेष 2 भी आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। इन चारों से ठग ने करीब 30 से 32 लाख रुपए की ठगी की है। चुरू के राजगढ़ तहसील के बुढ़ावास निवासी 33 साल के अनिल पुत्र शेर सिंह बामिल कोरोना काल के दरमियान ही भारतीय रेलवे सहायक लोको पायलट के पद पर चयनित हुए थे, जिनकी शादी 1 साल पहले हुई। जिनमें से अब तक 4 जनों को ये लोन की एवज में विभिन्न गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के पास रखे और अपने जेवरात छुड़वाकर बेचने के नाम पर ठगी कर चुका है। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक और सबूत देखिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस भारतीय हमलावरों के बाद किस कदर तबाह हुए, इसके पक्के सबूत सामने आने लगे हैं। भारत के हमले से तबाह एयरबेसों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने कई टेंडर निकाले हैं। PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मरम्मत से जुड़े दर्जनों टेंडर जारी किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की एयर स्ट्रेंथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। भवपुर, मलीर, लाहौर, सोगरदा, चकलाला, जैकबाबाद समेत तमाम दर्जनों एयरबेस पर रनवे, एयरक्राफ्ट, रडार साइट और हैंगर बुरी तरह से टूट फूट गए। ये साफ इशारा है कि भारत के स्ट्राइक कितने असरदार थे। पाकिस्तान की चुप्पी और टेंडर की बाढ़ बता रही है कि झटका कितना गहरा था। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई तस्वीर सामने आई है। भारत के हमले में बर्बाद हुए हैंगर्स की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि हैंगर्स को ढक दिया गया है। भारत ने भोलारी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था। भारत की ओर से हुई बमबारी में पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। इस हमले में पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान भी तबाह हो गया था। इस जगह पर मौजूद कई लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए थे। और इसी